चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जी हाँ, आज यूएनएन सितारों की बात में हम बात करेंगे खूबसूरत अदाकारा वहीदा रहमान की। आज भले ही ग्लैमर और चकाचौंध से भरी फिल्मी दुनिया में फैशन के बीच अदाकारी कहीं खो सी गई है, लेकिन एक समय ऐसा था जब अभिनेत्रियां अपनी सादगी और नज़ाकत के बल पर दर्शकों के दिलों पर राज करती थीं। उन्हीं में से एक थी वहीदा रहमान, जिन्होंने काफ़ी समय तक दर्शकों को अपनी सुंदरता के जादू से बांधे रखा। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। उनके साथ उस समय के सभी अभिनेता काम करना चाहते थे। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को हैदराबाद के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। पिता के आईएएस अधिकारी होने के कारण वहीदा रहमान अपने परिवार के साथ देश के कई स्थानों में रहीं। बचपन में उन्हें डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी किस्मत में बॉलीवुड पर राज करना लिखा था। जब वहीदा 12 साल की थीं, तब उन्होंने अपनी बहन के साथ विशाखापट्टनम में होने वाले एक डांस शो में भरतनाट्यम में हिस्सा लिया और प्राइज़ भी जीता। बस यहीं से उनके सपनों को नई दिशा मिली। फिल्मी करियर की शुरुआत की 1955 में 2 तेलुगु फिल्मों के साथ, और दोनों ही फिल्में हिट रहीं, और इसी वजह से उन्हें गुरुदत्त की फिल्म सीआईडी में खलनायिका का रोल मिला। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। वहीदा के बेहतरीन अदाकारी ने लोगों का दिल जीत लिया। गुरुदत्त तो वहीदा की प्रतिभा के कायल हो चुके थे। सीआईडी के बाद गुरुदत्त ने वहीदा रहमान के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें प्यासा सबसे अधिक चर्चित फिल्म रही। कहा जाता है कि फिल्म प्यासा से ही गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच अफेयर हो गया था। हालांकि उनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। गुरुदत्त की 1955 में गीता दत्त से शादी हुई, लेकिन वहीदा रहमान और गुरुदत्त की नज़दीकियों की वजह से गीता दत्त घर छोड़कर चली गईं। पत्नी और बच्चे की दूरी गुरुदत्त को बर्दाश्त नहीं हुई और वे डिप्रेशन का शिकार होते चले गए। 10 अक्टूबर 1964 को उन्होंने सुसाइड कर ली। कहा जाता है कि कागज के फूल दरअसल उनकी प्रेम कहानी थी, जो वहीदा और उनके प्रेम पर बुनी गई थी। गुरुदत्त और वहीदा ने प्यासा, 14वीं का चांद और साहब बीबी और गुलाम में साथ साथ काम किया। गुरुदत्त की मौत के बाद वहीदा अकेली हो गई, लेकिन उन्होंने अपने करियर से मुंह नहीं मोड़ा। एक लंबे अरसे के बाद 1965 में देवानंद के साथ अभिनीत फिल्म गाइड से फिर से धमाकेदार वापसी हुई। फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड का पुरस्कार मिला। 1968 में आई नीलकमल के बाद एक बार फिर से वहीदा रहमान का करियर आसमान की ऊंचाइयां छूने लगा। साल 1974 में उन्होंने अपने सह अभिनेता कमलजीत से शादी कर ली। दुर्भाग्यवश साल 2000 में उनके पति का निधन हो गया, और इस तरह से एक बार फिर उन्होंने फिल्मों में काम करने का निर्णय लिया और वाटर, रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में अपनी बेजोड़ अदाकारी का परिचय दिया। अभिनय के क्षेत्र में बेमिसाल प्रदर्शन के लिए उन्हें साल 1972 में पद्मश्री और साल 2011 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ वहीदा रहमान को 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। आज भी वहीदा रहमान फिल्मों में सक्रिय हैं और मुंबई में अपने 2 बच्चों के साथ